प्रभु यीशु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की और बड़े दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं खुदा उनसे दुआ करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों ने क्रिसमस की इबादत में हिस्सा लिया होगा और आप लोग सब एक दूसरे से मिलके बड़े दिन की खुशियां आप लोगों ने बांटी होगी। तो बहन और भाइयों, आप सबको एक बार फिर जय मसीह की। और आज मैं आपको पुराने नियम, पवित्र बाइबल में पुराने नियम की एक छोटी सी पुस्तक है जो कि पुराने नियम की आखिरी तीसरी किताब है, जिसे हम हागे भक्ष्यदाता के द्वारा हमें प्राप्त हुई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हागे पुरानी नियम की तीसरी आखिरी पुस्तक है, और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि हम इस छोटी सी पुस्तक, जिसका सिर्फ 2 अध्याय हैं, हम देखेंगे कि हागे की भविष्यवाणी, जिसमें कुल मिलाकर 2 अध्याय हैं और इसमें सिर्फ 38 आयतें यानी 38 वर्सेस हैं। इससे पहले कि हम इस पुस्तक के बारे में और जानें, हमें यह देखना होगा और इससे मदद हो सकती है कि ये पुस्तक पवित्र बाइबल में पुराने नियम में उद्धार यानी सल्वेशन के इतिहास में कहाँ फिट बैठती है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज हम एक बार फिर प्रभु ने हमें मौका दिया कि उसके सुंदर वचनों को सुने। आगे भविष्यदाता की पुस्तक के द्वारा, और ये पवित्र बाइबल में पुराने नियम में उद्धार सल्वेशन के इतिहास इसमें कहाँ फिट बैठता है, आज हम इस पर गौर करेंगे। और आज हमारे स्टडी का विषय है परमेश्वर यहोवा के भवन को फिर से बनाने का आह्वान, ए कॉल टू रिबिल्ड द हाउस ऑफ द लॉर्ड। नबी हैगे की किताब पर एक अध्ययन, एक स्टडी आज हम करेंगे, एक स्टडी ऑन द बुक ऑफ प्रॉफिट हगाई। और परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उसने हमको ये समय दिया कि हम इस पुस्तक पर, एक छोटी सी पुस्तक जो कि मैंने बताया कि जिसके 2 अध्याय हैं और 38 आयतें हैं, वर्सेस हैं। अगर हम पुराने नियम का अवलोकन, ओवरव्यू ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट करें और नए नियम में लूका रचित सुसमाचार उसके चैप्टर 24 अध्याय 24 की 44 आयत 44 वर्स में प्रभु यीशु कहते हैं कि ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यदाताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है, सब पूरी हों। तो हम देखेंगे सिलसिले के हिसाब से। पहला हम देखेंगे मूसा की व्यवस्था, द लॉ ऑफ मोसेस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लूका की इंजील में उसके 24 अध्याय की 24 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था, तो पहले हम मूसा की व्यवस्था, द लॉ ऑफ द मोसेस पर अपना विचार करेंगे। उसके बाद भविष्यदाताओं ने क्या कहा उस पर गौर करेंगे,
और उसके बाद भजन साम्स की पुस्तकों में प्रभु यीशु के बारे में जो बातें लिखी हैं वे सब पूरी हो, उन पे गौर करेंगे। तो पहला हम मूसा की व्यवस्था, लॉ ऑफ मोसेस। बहनों और भाइयों, पवित्र बाइबल में पुराने नियम की 5 पुस्तकों को, जिसको हम उर्दू में तोरा भी कहते हैं, अंग्रेजी में पेंटेटॉक भी कहते हैं, हम सृष्टि के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं इसमें कि किस तरह से सृष्टि बनी, और इसके तमाम इतिहास के विषय में हम हिस्ट्री के बारे में इन 5 पुस्तकों में हम पहली पवित्र बाइबल की जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें पता लगता है। और क्या पता लगता है कि पहला मनुष्य का पाप में गिरना, फिर दूसरा नूह के साथ परमेश्वर की वाचा, फिर उसके बाद इब्राहिम, इज़ाक और याकूब के साथ परमेश्वर की वाचा, उसके बाद इज़राइल यानी याकूब का मिस्र में जाना और उनका मिस्र से निकलना। तो इन बातों पे हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, फोकस करेंगे। तब परमेश्वर ने सीनै पर्वत पर अपने लोगों के साथ अपनी वाचा बांधी। परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ अपनी वाचा के केंद्र में, जिसे परमेश्वर ने बचाया, 10 आज्ञाओं के नाम से हम जानते हैं, 10 कमेंडमेंट्स। अगर हम निर्गमन नाम की पुस्तक, उसका 25 अध्याय से व्यवस्था विवरण तक की पुस्तक अगर हम पढ़ें तो इस्राएल को हम जंगल में हम उनके वर्षों के बारे में पढ़ते हैं, जब तक वे कनान की वायदा की हुई प्रॉमिस लैंड की गई भूमि की सीमा तक नहीं पहुंच जाते मूसा के जरिए। परमेश्वर सावधानी से अपनी कौम इस्राएल के सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग बताते हैं, यानी हुक्म मानने के लिए आशीर्वाद और परमेश्वर का हुक्म ना मानने के लिए शार्प यानी कर्स। तो ये हुई मूसा की व्यवस्था, द लॉ ऑफ मोसेस। अब हम दूसरा देखेंगे भविष्य वक्ताओं, भविष्यदाताओं यानी कि प्रॉफिट्स। पिछले यानी पूर्व भविष्यदाताओं, द फॉर्मर प्रॉफिट्स। मेहरबानी से अपनी पवित्र बाइबल में देखें, यहोशू से दूसरे राजा तक, यीशु की पुस्तक से दूसरे राजा की पुस्तक तक गौर करेंगे आप, तो इन पुस्तकों में हमें इस्राएल के इतिहास, परमेश्वर के लोगों के बारे में हमें बताती है। इन ऐतिहासिक पुस्तकों में कनान की विजय भी शामिल है। इसमें न्यायों के समय का समय भी शामिल है। इसमें इस्राएल के लोग शामिल हैं और राजाओं की भूमिका, उनके रोल भी शामिल हैं। और ये हमें इस्राएल के उत्तरी राज्य के लिए अशूर और यहूदा दक्षिणी राज्य दोनों के लिए परमेश्वर की आज्ञा ना मानने वाले लोगों के बंधुआई के समय में ले आता है। बेबीलोन यानी बाबुल में ये ऐतिहासिक पुस्तकें दिखाती हैं और हमें बताती हैं कि कैसे परमेश्वर ने अपनी वाचा का पालन किया, आशीषों से, बरकत दे के और शार्पों से।
कर्सिस के द्वारा। जैसे कि परमेश्वर ने वायदा किया था कि वह करेगा, इसलिए ये पुस्तकें भविष्य सूचक हैं। मेहरबानी करके आप, ये एक हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, इसको आप एक बाइबल स्टडी समझिए इस पुस्तक के विषय में हैगे नबी के द्वारा। बाद के भविष्यदाता, पहले अभी हमने पढ़ा देखा कौन से भविष्यदाता, पूर्व यानी कि फॉर्मर प्रॉफिट्स, और अब हम देखेंगे बाद के भविष्यवक्ता यानी लेटर प्रॉफिट्स, जो कि एग्जाइल यानी निर्वासन से ठीक पहले यशाया से लेकर मलाकी तक उनके उपदेशों को सुने। यशाया नबी से लेकर, यशाया नबी की पुस्तक से लेकर मलाकी की किताब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको और जानकारी प्राप्त होगी, और इनके उपदेशों को सुने। भविष्यदाता परमेश्वर की वाचा के लोग हैं, जो लोगों को परमेश्वर की सेवा और उसकी आज्ञा को मानने के लिए बुलाते हैं। ये लोग मूसा की व्यवस्था की अपील करते हैं, परमेश्वर के वायदों के साथ साथ उसकी वार्निंग, चेतावनियों और धमकियों की ओर भी इशारा करते हैं। तो ये हुए बाद के भविष्यवक्ता यानी लेटर प्रॉफिट्स। अब नंबर 3, निर्वासन के बाद के भविष्यवक्ता, द पोस्ट एग्जाइल प्रॉफिट्स। निर्वासन के बाद के भविष्यवक्ता जिन्हें परमेश्वर ने निर्वासन यानी एग्जाइल के बाद भेजा, जो कि 539 BC ईसा पूर्व के बाद के भविष्यवक्ता हैं, उनको भेजा। उनमें एजरा नबी भविष्यवक्ता, निमाया नबी, एस्तर, आगे जिनका आज पुस्तक पर हम गौर कर रहे हैं, जकरिया, और आखिरी पवित्र बाइबल की पुराने नियम की पुस्तक मलाकी नबी शामिल हैं। ये सब नबी, ये सब भविष्यवक्ता दिखाते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने अपने लोगों या मंदिर को कभी नहीं छोड़ा। हैकल को परमेश्वर ने कभी नहीं छोड़ा, ना ही अपने लोगों को। परमेश्वर ने अपने सभी धर्म त्याग अपोस्टेसी के बावजूद अपनी वाचा का पालन किया। और अब हम देखेंगे भजन, साम्स। भजन, याकूब, नीति वचन, सबोपदेशक, श्रेष्ठ गीत, विलाप गीत, ये सभी तीसरे भाग हैं, और ये सभी काव्य लेखन है यानी पोएटिक राइटिंग्स है। भजन और विलाप गीत खास तौर से हमें उस संघर्ष का बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं, एक्सक्यूज मी, जिससे इस्राएल ने परमेश्वर के साथ अपने रिश्तों में परमेश्वर का आशीर्वाद पाने के लिए संघर्ष किया। भजन परमेश्वर की गीत पुस्तक है। ये काव्य पुस्तकें भविष्यवक्ताओं की तरह ये काव्य पुस्तकें भी पवित्र बाइबल
पुरानी नियम की 5 किताबों पर आधारित हैं, जो परमेश्वर के लोगों के साथ परमेश्वर की वाचा की नींव है। तो अजीज़ों, भविष्यवक्ता नबी हैगे अपने लोगों के साथ परमेश्वर के उद्धार के इतिहास में कहाँ फिट बैठता है, ये एक प्रश्न है कि हागे नबी अपने लोगों के साथ परमेश्वर के उद्धार के इतिहास में कहाँ फिट बैठते हैं। वे एक निर्वासन यानी एग्जाइल के बाद के भविष्यवक्ता हैं। हागे नबी के समय के दौरान परमेश्वर के लोगों का जीवन हागे नबी और उसके साथी जकरिया नबी भविष्यवक्ता, ये दोनों थे जो परमेश्वर के लोग के देश में लौटने के बाद, बंधुआई के बाद, हागे नबी ने एक नबी के रूप में अपना काम शुरू किया। हागे नबी एक निडर और उर्ग उपदेशक थे और लोगों को उनकी गंदगी से बाहर निकालने और प्रभु के दोबारा रिबिल्ड मंदिर को बनाने और साथ काम करने के लिए बुला रहे थे कि परमेश्वर के भवन के पूर्ण निर्माण के काम में लग जाएं। यह हैगे नबी का मुख्य संदेश था। इस संदेश का क्या असर था जो उन्होंने ये संदेश का आह्वान किया, उसका क्या असर हुआ? परमेश्वर यहोवा ने फारस के राजा साइरस की आत्मा को उकसाया कि वो एक ऐसा फरमान घोषित करे, जारी करे, जिसमें परमेश्वर के लोगों को यरूशलेम लौटने और मंदिर हैकल का पुनर्निर्माण करने की अनुमति दी जाए। और ये काम सन 539 BC ईसा पूर्व था। हाँ, अगर हम देखें एजरा की शुरुआत अध्याय को 1 से 6 अध्याय अगर हम देखें तो हमारे को इसके विषय में पता लगता है। एजरा की पुस्तक पे आप ज़रूर गौर कीजिएगा। 1 से 6 एजरा की, ना कि हैगे नबी। बस इस समय मैं आपसे बता रहा हूँ कि एजरा नबी जो कि उन्होंने भी इसके बारे, मंदिर के रिबिल्ड के बारे में बातचीत हमें बताया और उसके विषय में हम पढ़ते हैं। उनकी वापसी के तुरंत बाद परमेश्वर के लोगों को कई मुश्किलों, कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उस जगह में रहने वालों और यहाँ तक कि स्थायी सिविल मैजिस्ट्रेट से भी बहुत प्रतिरोध का सामना उनको करना पड़ा। आपको टाइम लगे तो मेहरबानी करके एजरा नबी की पुस्तक उसके 4 अध्याय की 1 से 5 आयत पढ़ें। किसी तरह से इन विरोधियों ने दुर्भाग्यपूर्ण झूठ बोल के साइरस राजा के बाद के राजा अर्थशस्त्र को मंदिर के निर्माण को रोकने की पूरी तरह से रोक लगा दी और मना कर लिया। और ये राजा अर्थशस्त्र जो अब फारस का राजा था, यहूदियों में स्थानीय अधिकारियों की
रिपोर्ट से वो राज़ी हो गया था, सिविल मजिस्ट्रेट। और जो दूसरे बड़े लोग थे जो अगेंस्ट थे मंदिर के निर्माण के, तो ये राजा उनकी बातों में सहमति अपनी प्रकट की उसने, और वो राज़ी हो गया था। उसने निष्कर्ष निकाला, कंक्लूजन, कि मंदिर निर्माण का प्रयास राज्य की सेफ्टी यानी कि उसकी सुरक्षा के लिए खतरा था। और उसने निश्चय किया कि हैकल मंदिर का काम बंद किया जाए। हम एजरा नबी की पुस्तक पढ़ते हैं, उसके 4 बाब की 23 और 24 आयत में हम पढ़ते हैं, जब राजा अर्थशास्त्र की ये चिट्ठी, ये लेटर रहूम और शिमेश मंत्री और उनके सहयोगियों को पढ़कर सुनाई गई, तब वे उतावली करके यरूशलेम को यहूदिया के पास गए और बुजबल और बेरिया से उनको रोक दिया गया। ये जगह के नाम है। तब परमेश्वर के भवन का काम जो यरूशलेम में है रुक गया और फारस के राजा दारा के राज्य के दूसरे वर्ष तक रुका रहा। राजा के आदेश के कारण मंदिर को दोबारा निर्माण में 16 वर्ष 16 ईयर्स की देरी हुई। 16 साल। उन वर्षों के दौरान फसलें खराब होने लगीं। परमेश्वर के लोग संघर्ष कर रहे थे। बेबीलोन की बंधुआई से लौटने के बाद परमेश्वर के लोग फल फूल नहीं रहे थे। बड़ी कठिनाइयों का सामना वो कर रहे थे। एजरा नबी अपने 4 बाब की 24 आयत में हम देखते हैं कि फारस के राजा दारा के राज्य के दूसरे साल तक ये उनको कष्ट उठाना पड़ा। यहीं से नबी हैगे अपनी पहले अध्याय की पहली आयत में शुरू में कहते हैं कि राजा दारा के दूसरे वर्ष में, इसलिए मंदिर का पूर्ण निर्माण लगभग 522 बीसी ईसा पूर्व शुरू हुआ और पवित्र आत्मा ने हैगे नबी के प्रचार के माध्यम से परिवर्तन लाया। 1 महीने से भी कम समय के बाद परमेश्वर के भवन का काम फिर से शुरू हुआ। एजरा नबी ने हैगे और जकरिया नबी दोनों का जिक्र किया है अपनी पुस्तक में। अगर हम एजरा की पुस्तक उसके 5 अध्याय पर पहली 2 आयत और 6 अध्याय की 14 आयत में एजरा नबी ने हैगे और जकरिया नबी दोनों का वर्णन किया है। और काफ़ी खोज के बाद राजा दारा को राजा साइरस का एक आदेश मिला जिसमें मंदिर हैकल के दोबारा बनाने के लिए मंजूरी दी गई थी। इस बात में ध्यान दें, परमेश्वर की नज़र अपनी प्रजा पर लगी रही इस दौरान। एजरा 5 बाब की 5 आयत। अगर हम नबी हैगे की रूपरेखा देखें तो हैगे नबी ने
4 संदेश दिए हैं और उनके प्रचार का सही तारीखों से हम इसे जान सकते हैं। और वो 4 तरीके हैं। पहला उनका संदेश, उनका प्रचार। उन्होंने दिया राजा दारा का दूसरे वर्ष के 6ठे महीने का पहला दिन। इस दिन उनका पहला संदेश जारी हुआ, जो कि हम 1 अध्याय आगे नबी की पुस्तक, उसका 1 अध्याय की 1 से 13 आयत में इसका जिक्र हम पढ़ते हैं। और जो दूसरा प्रचार, दूसरा संदेश दिया नबी हागे ने, वो राजा दारा के दूसरे वर्ष के 9वें महीने का 21वें दिन दूसरा संदेश उन्होंने दिया। दारा राजा के दूसरे वर्ष के 9वें महीने के 21वें दिन। ये हम इस पुस्तक के दूसरे अध्याय की 2 से 9 आयत में हम इस जिक्र को पढ़ते हैं। और तीसरा संदेश, तीसरा प्रचार और उसकी तारीख राजा दारा के दूसरे वर्ष के 9वें महीने की 24वें दिन नबी ने तीसरा संदेश दिया, जो कि हमें इसके दूसरे अध्याय की 11 से 19 आयत में मिलता है। और चौथा संदेश, चौथा प्रचार आगे नबी के द्वारा राजा दारा का दूसरे वर्ष के 9वें महीने के 24वें दिन। दूसरा और तीसरा एक ही डेट है। पहले में भी था कि दूसरे महीने के 9वें वर्ष के 21वें दिन, और तीसरे में है दूसरे वर्ष के 9वें महीने के 24वें दिन। और चौथा भी यही है, राजा दारा के दूसरे वर्ष और 9वें महीने के 24वां दिन। तो 2 दिन एक दिन के एक ही डेट में है। 24वां दिन, 9वें वर्ष, 9 ईयर्स। ये हमें 2 बाब की 20 से 23 आयत में प्राप्त होता है। अब सवाल है कि क्या ये सारे काम जल्दी से हो गए, शीघ्र हो गए? बहनों और भाइयों, परमेश्वर के वायदों से प्रोत्साहित होकर परमेश्वर के लोग विश्वास और आज्ञाकारिता में प्रतिक्रिया करते रहते हैं। नबी हागे संपन्न वायदों के साथ समाप्त होता है। यहूदा का राज्यपाल, गवर्नर जरुब्बाबेल के वंश से प्रभु यीशु मसीह आएगा। अगर हम मत्ती की इंजील उसके पहले अध्याय की 12 आयत देखें तो इस बात का हमें पता चलता है। क्या ये प्रभु यीशु मसीह ने क्या ये नहीं कहा जो वो कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील उसके 16 बाब के 18 आयत में कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। तो बहनों और भाइयों, ये आज एक छोटी सी जो पुस्तक हागे नबी की भूमिका जो मैंने आपको बताई, और एंड में हमने देखा कि इन सब बातों के बाद प्रभु यीशु मसीह, जो कि अभी हमने इन दिनों क्रिसमस के टाइम पर हैं, बड़े दिन के टाइम पर है, तो ये मत्ती की इंजील पहले बाब की 12 आयत में ये हमें बताया कि यहूदा का राज्यपाल जरुब्बाबेल के वंश से प्रभु यीशु मसीह आएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा,
मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर हावी नहीं होंगे, प्रबल ना होंगे। खुदा उनका शुक्र करें कि आने वाले दिनों में हम इन छोटी छोटी नबियों की जो छोटी पुस्तकें हैं उन पर गौर करें और जो उन्होंने भविष्यवाणी की है प्रभु यीशु मसीह के आगमन की, उस पर गौर करें, क्योंकि संपूर्ण पूरी बाइबल प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक, उत्पत्ति से लेकर पवित्र बाइबल की आखिरी पुस्तक रेवलेशन तक। तो परमेश्वर का धन्यवाद दें और उससे विनती करें कि प्रभु हमें अकल का दान दे कि हम आने वाले वर्ष में, अगर परमेश्वर ने चाहा तो हम प्रवेश करें। तो प्रभु हम आपसे विनती करते हैं कि हम सबको अकल का दान दें, हमारी समझ को खोलें, हमारे विश्वास को बढ़ाएं, ताकि हम आपके वचन को भली भांति समझकर दूसरों को बताने के काबिल बन सकें। और मैं परमेश्वर से दुआ करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्रभु आपके घरों में सुख शांति दे, तमाम विश्व में शांति हो, सब लोग भाईचारे से अपने जीवन को जिएं और प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए मार्ग पर हम सब चलें। आमीन।